ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट वाइटामिन्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है वाइटामिन्स। अच्छा, अब देखें तो वाइटामिन्स हमारे पास सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें बैलेंस डाइट होती है। बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स और इसी में ही वाइटामिन्स आते हैं जो कि हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। अच्छा, अगर सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स का पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ना कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, अच्छा, ये मेन सोर्स है एनर्जी का। कितनी एनर्जी प्रोवाइड करती है? 339 किलो कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, इसको हम सैकराइड्स भी कहते हैं क्योंकि ये सैकरोन से निकले हैं। ठीक है, वर्ड सैकरोन, ग्रीक वर्ड सैकरोन से निकले हैं जिसका मतलब होता है शुगर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे कि हमारे पास आ जाता है ग्लूकोज। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है इसकी टाइप्स होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ टाइप्स हैं जिसमें मोनोसैकेराइड्स है, सेकंड वन ओलिगोसैकेराइड्स है, थर्ड वन पॉलीसैकेराइड्स है। अच्छा, जो मोनोसैकेराइड्स मतलब वन, मोनो का मतलब क्या है? वन, और ओलिगोसैकेराइड्स 2 to 10 और पॉलीसैकेराइड्स मोर देन 10। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स हमारे पास आ जाते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये लार्जर होते हैं, इसमें हमारे पास आ जाता है स्टार्च, उसके बाद स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ठीक है, ये सारे हमारे पास जो हैं ये पॉलीसैकेराइड्स हैं। ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट्स। अब और हमारी बैलेंस डाइट के लिए जरूरी है हमें प्रोटीन्स, तो हम जरा प्रोटीन्स को देख लेते हैं। प्रोटीन्स क्या होती हैं? प्रोटीन्स जो होती हैं इसको मेनली पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। ठीक है, पॉली मीन मैनी और पेप्टाइड्स मतलब चेन्स होती हैं अमाइनो एसिड्स की। ठीक है, बेसिकली क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स। अच्छा, अब अमाइनो, और ये हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करती हैं? प्रोटीन्स 4.1 किलो कैलोरीज पर ग्राम। अच्छा, अब ये जो अमाइनो एसिड्स है ना, ये अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं नेचर के अंदर? 22 होते हैं। ठीक है, अब कुछ इसमें से एसेंशियल होते हैं और कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। अच्छा, ये जो नेचर के अंदर 22 पाए जाते हैं ना, इसमें से जो 20 है ना, 20 ये हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ इसके अंदर जो है वो नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल जो कि हम बाहर से लेने पड़ते हैं और नॉन एसेंशियल जो कि ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर 20 प्रेजेंट है जिसमें से 9 क्या है? एसेंशियल है और 11 क्या है? 11 नॉन एसेंशियल है। मतलब 11 हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और जो 9 ऐसे हैं जो कि हम बाहर से लेते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं फैट्स को। फैट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 9.1 किलो कैलोरीज पर ग्राम। अच्छा, फैट्स को जो है वो हम लिपिड्स भी कहते हैं। ठीक है, लिपिड्स भी। फिर उसके बाद हम वाइटामिन्स को, अब जो हमारा मेन टॉपिक है वाइटामिन्स, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरह के एग्जाम के लिए। जो वाइटामिन्स हैं वो हमें कोई एनर्जी नहीं देते, 0 किलो कैलोरीज। ठीक है, कोई एनर्जी नहीं देते,
डॉट हमें अब ये कोई एनर्जी नहीं देते विटामिन, लेकिन ये हमारी इंपॉर्टेंट है फॉर बॉडी फंक्शनिंग। ठीक है, ये हमें जो है माइन्यूट अमाउंट में जरूरी होते हैं, बहुत ही कम मिकदार में ये जरूरी होते हैं, और ये हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब आगे जो विटामिन भी है ना, ये भी दो तरह के हैं। मतलब पहला जो है हम कहेंगे कि ये कुछ होते हैं वाटर सोलबल, ठीक है, और सेकंड टाइप है फैट सोलबल। वाटर सोलबल विटामिन्स और फैट सोलबल विटामिन्स। अब फैट सोलबल विटामिन्स जो ऐसे होते हैं जो कि पानी के अंदर हल नहीं होते, ठीक है, पानी में हल नहीं होते ये। अब वाटर सोलबल में कौन कौन से विटामिन आ जाते हैं? विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी आ जाता है, और दूसरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और जो फैट सोलबल में आ जाते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए, डी, ई, के फैट सोलबल्स हैं, और विटामिन सी और बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये क्या है? ये वाटर सोलबल है। अच्छा, उसके अंदर अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए, अब ये जो विटामिन ए है ना, इसको हम रेटिनोल भी कहते हैं। इसका मतलब साइंटिफिक नेम है इसका रेटिनोल, ठीक है, रेटिनोल। उसके बाद इसका सोर्स क्या है कि हम विटामिन ए को कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं? तो हम विटामिन ए के जो सोर्सेज हैं, हम इसको कैरट्स, काउ मिल्क, उसके अलावा एग्स, स्वीट पोटैटो, ये सारे सोर्सेज हैं विटामिन ए के। और विटामिन ए की वजह से जो डिसीज होती है, कौन सी डिसीज होती है इसी वजह से? नाइट ब्लाइंडनेस की, ठीक है, बड़ा ही मशहूर एमसीक्यूज है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज काज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, या विटामिन ए किस चीज की डेफिशिएंसी की वजह से, सॉरी, विटामिन ए की वजह से कौन सी डिसीज हो जाती है? तो आपको पता होना चाहिए नाइट ब्लाइंडनेस। अब ये तो था विटामिन ए के बारे में। अब हम जो है ना, ये पहले फैट सोलबल विटामिन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा जो है ए था, फिर हमारे पास क्या था? विटामिन डी, विटामिन डी। अच्छा, विटामिन डी के जो सोर्स है ना, वो है सनलाइट, मेन सोर्स। ये बड़ा मशहूर एमसीक्यूज है कि जो सनलाइट है वो मेनली किस विटामिन का सोर्स है? तो वो विटामिन डी का सोर्स है सनलाइट। या पूछा जाता है कि विटामिन डी हमें मेनली कहाँ से हासिल होता है? तो वो सनलाइट से हासिल होता है। अच्छा, इसकी जो डेफिशिएंसी की वजह से जो डिसीजेज होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? ये भी बड़ा मशहूर एमसीक्यूज है कि रिकेट्स की जो बीमारी है ये किसकी वजह से होती है? ये विटामिन डी की वजह से होती है। इसकी वजह से ओस्टियोमेल्शिया और कुछ की बीमारी होती है आर्थराइटिस की। आर्थराइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स की बीमारी आर्थराइटिस। उसके बाद है ओस्टियोपोरोसिस, तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये सारी बीमारी होती हैं, रिकेट्स, ओस्टियोमेल्शिया, आर्थराइटिस और ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं कि मिनरल्स खत्म हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फैट सोलबल विटामिन है वो है विटामिन ई। विटामिन ई, अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सेलेनियम, ठीक है, इसको हम सेलेनियम, साइंटिफिक नेम इसका क्या है? सेलेनियम है। और ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे ये काम करता है। इसके अलावा इसका जो सोर्स है एग, मिल्क, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर विटामिन ई होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर विटामिन ई होता है।
और इसकी जो डेफिशिएंसी है ना वो कौन सी बीमारी काज करती है, वो इनफर्टिलिटी। ठीक है, इसकी जो डेफिशिएंसी है वो इनफर्टिलिटी काज करती है। तो आपने बताया कि इनफर्टिलिटी किसकी वजह से होती है, इनफर्टिलिटी इज काज ड्यू टू विटामिन ई। अब हमारे पास जो लास्ट है वो फैट सोलुबल विटामिन, वो है विटामिन के। विटामिन के, अच्छा विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है वो है मेनाडियोनल। ठीक है, इसको हम मेनाडियोनल, और ये कहाँ पे पाया जाता है, विटामिन के लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। उसके बाद ये किस में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। उसके अलावा इसकी जो डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिसीज हो सकती है, इसकी वजह से हेमरेज डिसीजेज होती है। ठीक है, हेमरेज की डिसीजेज हो जाती है। हेमरेज डिसीजेज ऐसी होती है कि जो हमारी नेचुरल ओपनिंग्स है ना उनमें से खून आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये अब हमने फैट सोलुबल विटामिन्स कर लिए हैं सारे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग वाटर सोलुबल को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वाटर सोलुबल विटामिन्स है, उसमें हमारे पास पहला विटामिन सी है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है, अच्छा आपने इन सबके ना साइंटिफिक नेम्स को याद करना है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, क्या है इसका साइंटिफिक नेम, इसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके बाद इसका जो सोर्स है ना वो हमारे पास है सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स हमारे पास इसका सोर्स है। सिट्रस फ्रूट्स में ऑरेंज, लेमन, मतलब उसके अलावा गावा भी इसका रिसोर्स। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिसीज होती है ना वो होती है स्कर्वी। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि स्कर्वी जो है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ये उसके अलावा स्कर्वी हो जाती है हमारे पास, और स्किन डिसीजेज है। ठीक है, स्कर्वी कहते हैं, स्कर्वी जो है ना वो हमारे पास ब्लड वेसल्स की है। ठीक है, इसमें ज्यादा हमारे पास जो अफेक्ट होते हैं ना वो गम्स अफेक्ट होते हैं। ये ब्लड वेसल्स की डिसीज है और इसके अंदर ज्यादातर हमारे पास जो है वो गम्स अफेक्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से आ जाते हैं, B1, B2, B3, B5, B7, उसके बाद सॉरी B7 नहीं, सॉरी है B5, फिर उसके बाद है B6, फिर B7, B9 और B12। ठीक है, ये सारे विटामिन हमारे पास विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में है। सबसे पहले हम B1 को देख लेते हैं। तो जो B1 है ना इसको हम कहते हैं थायामीन। ठीक है, B1 को हम क्या कहते हैं, थायामीन कहते हैं। और इसकी वजह से जो डिसीज होती है ना वो होती है बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी की जो डिसीज है ना वो मसल्स की डिसीज है। इसमें जो हमारे मसल्स होते हैं ना वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है B2 को हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। और इसकी वजह से जो हमारे पास डिसीज होती है ना वो होती है फैटीग। ठीक है, विटामिन बी की कमी हो जाए तो फैटीग रहने लग जाती है B2 की। उसके बाद है B3 को हम क्या कहते हैं, नियासिन। ठीक है, इसको हम और निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, निकोटिनिक एसिड भी। और इसकी वजह से जो हमारे पास डिसीज होती है ना वो होती है पेलेग्रा जो है ये स्किन डिसीज है, मतलब इसमें। ठीक है, और ये जो B3 है ना ये किसके अंदर पाया जाता है, ये हमारे पास लीवर के अंदर पाया जाता है। उसके बाद B5 है। अब B5 जो है इसको हम पैंथोनिक एसिड कहते हैं।
पैंथोनिक एसिड, इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से भी फटीग और साथ वीकनेस, ठीक है। फिर उसके बाद है B6। B6 को हम क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन की वजह से जो डिजीज होती है वो होती है एनीमिया। फिर है B7। B7 को कहते हैं बायोटीन। बायोटीन, ठीक है। बायोटीन जो है ये बड़ा जरूरी है हेयर ग्रोथ के लिए। इसके अगर कम हो जाता है तो सैडनेस हो जाती है, ठीक है, सैडनेस काजेस होती है, सैडनेस। इसके बाद है B9। B9 को हम कहते हैं फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड, और ये यूज होता है एनीमिया को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। और अगर B9 की कमी हो जाए तो उसकी वजह से बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स, ठीक है। B9 को क्या कहते हैं, फॉलिक एसिड, और फॉलिक एसिड जो है ये एनीमिया को ट्रीट करता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं। फिर B12। B12 को हम कहते हैं कोबालामिन। ये भी एनीमिया को ट्रीट करता है। इसका जो सोर्स है ना वो रेड मीट, फिश मीट वगैरह है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, पेनिशियस एनीमिया, इसका जो सोर्स है वो ग्रीन वेजिटेबल्स, एग, मिल्क वगैरह, विटामिन B12 का, ठीक है। तो ये तो था सारा विटामिन के ऊपर लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है फ्रॉम एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इसको अच्छे से कवर करें, अपने नोट्स बनाएं और इसको और भी सर्च करें, ठीक है। इसके अंदर और इन्फॉर्मेशन ऐड करें। वैसे इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब, लाइकिंग, कमेंट कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि सबको इसका फायदा हो सके। अल्लाह हाफिज।